नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खूबरी। आज से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। राजधानी के शिवालयों में लगी भक्तों की भीड़। बता दें कि महादेव का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है, जहां रिमझिम फुहारों के बीच सावन माह की शुरुआत हो रही है। तो वहीं पर तमाम भक्त, तमाम श्रद्धालु शिव की भक्ति में डूबे हुए हैं। तो आज का दिन काफी खास है तमाम शिव भक्तों के लिए जो भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो वहीं पर अगर रायपुर की बात की जाए तो आज रायपुर में भगवान की मंदिर में, शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं राजधानी में शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी है। महादेव का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है और साथ ही रिमझिम बारिश के बीच में भक्त भगवान शिव की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये भगवान शिव की आराधना का महीना है और उत्सवों की शुरुआत का भी। अगले 117 दिन यानी कि 8 नवंबर 2022 कार्तिक पूर्णिमा तक 75 दिन बड़े व्रत और उत्सव होंगे और इसी के चलते तमाम भक्त आज से इसकी शुरुआत हो रही है और तमाम भक्त भगवान शिव की आराधना में जुट गए हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं सीधे रायपुर, जहां पर हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ में जुड़ गई है। आकांक्षा, आज का दिन काफी खास है क्योंकि आज के दिन से सावन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में अगर रायपुर की बात की जाए तो रायपुर में भक्तों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सावन का पावन महीना यानी कि भगवान शिव की आराधना का ये पूरा पर्व आज से इसकी शुरुआत हो गई। माना जाता है कि जो सावन का माह है ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान भगवान शिव की आराधना करने वाले तमाम भक्तों को विशेष फल कामना जरूर होती है और यही वजह भी है कि तमाम भक्तों का अब तांता मंदिरों में आज से लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि पावन जो पर्व है सावन का उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के प्राचीन बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं, जहां आप देखेंगे शिव भक्तों का तांता किस प्रकार से लगा हुआ है और भगवान शिव की भक्ति आराधना की जो परंपरा है इसकी शुरुआत हो चुकी है। भगवान शिव के पूजन अर्चन के लिए भक्त यहाँ पे मौजूद हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक के अलावा दुग्ध अभिषेक, वहीं गंगा जल से भी स्नान भगवान शिव को कराया जा रहा है। अलग अलग माध्यम से भगवान शिव की आराधना हमें राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश भर ही नहीं देश भर के अलग अलग शिवालयों से ये तस्वीरें आ रही हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना में भक्त डूबे हुए हैं। और इसके साथ ये देखिए भगवान शिव का विशेष गण यहाँ पे पहुंच रहे हैं और पूजन अर्चन आप साफ तौर पर यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए नन्हा शिव भक्त यहाँ पे मौजूद हैं जो भगवान शिव को जल अर्पित करने यहाँ पे पहुंचा हुआ है। ये देखिए, ये प्यारी तस्वीर हमारे सहयोगी आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव के लिए भक्तों के मन में जो प्रेम है, अगाध प्रेम, वो आपको इन तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलेगी। ये नन्हा शिव भक्त किस प्रकार से भक्ति आराधना में, जो बच्चे भी हैं वो यहाँ पे डूबे हुए हैं, भगवान शिव की आराधना करते भक्तगण यहाँ नजर आ रहे हैं। पावन पर्व श्रावण मास का है ये और ऐसे में इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से जो शिवालय हैं उन सभी शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगवान लगातार शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और किस प्रकार से होता है ये पावन पर्व, क्यों इसकी शुरुआत हुई है, ये जानने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर के स्वामी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे पहले सबसे पहले तो आपसे जानना भी चाहेंगे, शुरुआत हो चुकी है इस पावन पर्व की, लेकिन कारण क्यों, क्या किस रूप में देखें, क्यों मनाया जाता है ये? श्रावण मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा एकम तिथि से माता पार्वती जी ने शिव जैसे वर पाने की कामनाओं को लेकर एक महीना जल के बीच में जाकर खड़े होकर तपस्या की थी, जिसकी तपस्या से भगवान शिव अति प्रसन्न हुए थे और उनके मन चाह इच्छा के अनुसार उन्हें वरदान देकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। इसलिए सारे संसार की जो नारियां हैं वो भगवान शिव से जुड़कर भगवान शिव जैसे वर पाने की कामनाओं को लेकर श्रावण मास में अधिक उत्साहित रहते हैं और भगवान शिव के दरबार में आते हैं और नाना प्रकार के वस्तु जो भगवान शिव को पसंद है वह उनको अर्पण कर उन्हें प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश करते हैं।
पूजन की क्या विधि देखिए, क्योंकि हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन पावन पर्व है, ये खास पर्व है, इसमें कोई खास पूजा आराधना होगी? पूजा तो वही है, लेकिन महा जो है, सावन महा का जो तपस्या का जो समय माता पार्वती जी ने अपने समय में व्यतीत की थी, वो उनके लिए बहुत कठिन तपस्या थी। और उसी तपस्याओं को लेकर आज की वर्तमान समय में चाहे लड़कियां कहें, चाहे नारी कहें, चाहे महिलाएं कहें, वो सब उनसे प्रेरित होकर बहुत प्रभावित है। और सब चाहते हैं कि हम माता पार्वती के निर्देशानुसार जैसे उन्होंने किया उसके अनुसार हम भी सब कार्य को करके हम भी शिव जैसे वर की कामनाओं को लेकर भगवान शिव के दरबार में पहुंचे। इसलिए सावन मास में अधिकांश महिलाओं की भीड़ शिव के दरबार में उपस्थित होती है, जहां भगवान शिव उनको सब अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर नवनिहाल करते हैं। अच्छा महाराज जी, सावन के पर्व पे रुद्राभिषेक को भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है, क्या है, कैसे समझे हमारे दर्शक इसे? रुद्राभिषेक जो है समस्त शास्त्रों में महाशास्त्र है। नाना प्रकार की पूजा आप कराइए, लेकिन जो एक रुद्राभिषेक है उसके करा देने से नाना प्रकार की सारी जो ग्रह हैं वे अपनी जगह में स्थिर होने का निश्चय कर लेते हैं। इसलिए भगवान शिव की सावन मास में जो शिव के भक्त हैं वो नाना प्रकार की वस्तुओं को लेकर आते हैं और भगवान शिव के समक्ष बैठकर रुद्राभिषेक पंडित ब्राह्मणों के माध्यम से मंत्रोच्चारण के साथ करवाते हैं। बिल्कुल, मंत्रोच्चारण के साथ भक्तगण मंदिर यानी कि शिवालय पहुंचते हैं, यहाँ पे रुद्राभिषेक होता है। महाराज जी ने भी बताया, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित की जाती है, बेलपत्र है, आज के दिन रुद्राक्ष का भी काफ़ी महत्व हो जाता है। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव को अर्पित की जाती है और उनके क्या महत्व है? भगवान शिव को दूध चढ़ाने से सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। दूध दही सब एक ही वस्तु से बनता है, तो दूध दही घी मधुरस एवं पंचामृत पृथक पृथक तरीके से स्नान कराया जाता है भगवान शिव को। उसके बाद श्रृंगी के द्वारा ब्राह्मणों के साथ बढ़िया वेद उच्चारण, भगवान के शिव जी के डमरू से जो निकला हुआ है रुद्राष्टाध्याय 10 अध्याय का पाठ होता है, इसको ब्राह्मण लोग पाठ करते हैं और बड़े अच्छे से पाठ करते हैं और बढ़िया आरती करते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ आती है, प्रत्येक सोमवार को भीड़ लगती है और भजन होता है। शाम को 7 बजे आरती होती है, 7 से 8:30 बजे तक आरती होती है। उसके बाद बाबा का भोग लगता है और बाबा को शयन कराया जाता है। उसके तत्पश्चात प्रातः आरती होती है, 4:30 बजे अभिषेक होकर के 5:30 बजे आरती हो जाती है, श्रृंगार हो जाती है और 6 बजे से भक्त आना चालू हो जाते हैं। यही बुढ़ेश्वर महादेव की कृपा है और सभी भक्तों की आस्था लगी हुई है और सभी भक्त प्रायः इसी प्रकार से भीड़ आती है। और मंदिर प्राचीन है, बहुत पुराना मंदिर है। प्रेम से बोलिए बुढ़ेश्वर नाथ बाबे की जय। अच्छा महाराज जी, बेल पत्र अर्पित किया जाता है भगवान शिव को, फल भी अर्पित किया जाता है, इनके भी खास महत्व होते हैं? बेलपत्र का अर्थात है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिदायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवर्पणम। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र, धतूरा, भांग इत्यादि कई प्रकार के, जैसे कई लोग गांजा का भी चढ़ाते हैं और भांग भी चढ़ाते हैं, धतूरा भी चढ़ाते हैं। ये सब भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव के काफ़ी गण हैं, जो गण सब एकत्रित रहते हैं। अच्छा, इस बार किस प्रकार की तैयारियां आप लोगों ने करी है, क्योंकि कोरोना का 2 साल गुजरा, उसके पश्चात अब भीड़ कहीं ना कहीं मंदिरों में आएगी, प्रत्येक सोमवार भीड़ भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में मंदिर प्रांगण की तैयारियां किस प्रकार से? इस बार मंदिर प्रांगण की तैयारी बहुत धूमधाम से हुई है, क्योंकि कोविड थोड़ा सा हटने के कारण बढ़िया धूमधाम और श्रद्धा के साथ भक्तों की भीड़ और प्रातः संध्या के समय भजन और प्रातः श्रृंगार आरती और अभिषेक, प्रातः 4 बजे अभिषेक किया जाता है और बढ़िया धूमधाम से सेवा की जाती है भोलेनाथ की। तो धूमधाम से इस पर्व को मनाने की तैयारी मंदिर प्रांगण में भी की गई है और आप ये देखिए, मंत्र उच्चारण के साथ भगवान शिव की आराधना के साथ ये जो प्रातः है यानी कि भगवान शिव की पूजा अर्चना है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। महाराज जी से उस मंत्र को भी हम जानने की कोशिश करेंगे भगवान शिव की आराधना के लिए।
आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजाते विषयोगभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनम्। ये भगवान शिव का ध्यान है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ब्रह्म विष्णु महेश तीनों रूप में यही है। अच्छा, इस दौरान अलग अलग पूजन विधि होती है। हम प्रत्येक दिन पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ऐसे में भगवान शिव की आराधना काफ़ी विशेष हो जाती है। किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए सावन मास में भक्तों को भी? सावन मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। बाकी तो घर में सब लोग बढ़िया तरीके से करते ही हैं, लेकिन मंदिरों में आकर के विशेष रूप से श्रद्धालु इसी प्रकार से व्रत पूजन करते हैं और पशुपात स्तोत्र का पाठ जप और व्रत रहते हैं प्रत्येक सोमवार। और भगवान शिव को दूध से अभिषेक करने से सभी प्रकार के दुख क्लेश दूर होते हैं और घृत से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु से अभिषेक करने से निरोगी काया स्वास्थ्य होता है। ऐसे प्रकार से कई प्रकार से भी तरह तरह की विधियां हैं अभिषेक करने की। भगवान शिव के अभिषेक की भी अलग अलग विधियां हैं और तस्वीरें हम आपको भगवान शिव के गर्भगृह की दिखा रहे थे। आप ये देखिए, ये भीड़ दर्शा रही है कि इस पावन पर्व को लेकर के भक्तों के मन में कितना उत्साह है। भगवान शिव को मनाने यानी कि भगवान शिव की आराधना करने यहाँ बड़ी संख्या में भक्तगण पहुँचे हुए हैं। कुछ स्कूल ड्रेस में भी आप बच्चे देख रहे होंगे, स्कूलों से आए हुए ये बच्चे हैं, भगवान शिव की आराधना करने वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा युवक युवतियाँ, माताएं, बहनें, तमाम जो वर्ग हैं वो भगवान शिव की आराधना के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो समस्त ब्रह्मांड है आज इस पावन पर्व के साथ ही भगवान शिव की आराधना में लीन है। ये देखिए, भगवान शिव की आराधना और पूजा की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और बच्चों से हम पहले चर्चा भी करेंगे। स्कूल से आ रहे हैं आप लोग, क्या मांगा भगवान से आज? सद्बुद्धि मांगे, ज्ञान। क्या मांगा? बस सद्बुद्धि मांगे कि भगवान हमें पढ़ने में थोड़ा अच्छे से पढ़े लिखे ताकि बड़ा आदमी बन सके, मतलब जो भी है। अच्छा, इस पावन पर्व में सोमवार उपास भी रहते हैं। आप लोग में से उपास कोई रहता है भगवान शिव का? नहीं, उपास महाशिवरात्रि के दिन बस महाशिवरात्रि रहते हैं। क्या कामना करते हैं उस दिन आप लोग? बस सद्बुद्धि मांगते हैं और कुछ नहीं मांग सकते। बिल्कुल, तो बच्चे आए हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए और ये आप तस्वीरें यहाँ पे देख रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना यहाँ भक्तगण करते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, भगवान शिव की आराधना की सीधी तस्वीरें। तैयारियां आपने मंदिर की देखी। भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष तैयारियां मंदिर प्रांगण में भी की गई है। भगवान शिव की पसंदीदा वस्तुएं जो भगवान शिव को अर्पित की जाती है उसमें बेलपत्र के साथ ही धतूरा फल, धतूरा के फूल, भगवान को दूबी भी यहाँ पे चढ़ाया गया है। और साज श्रृंगार के साथ विशेष भक्ति भाव के साथ लगातार जो भक्तगण हैं वे यहाँ आकर के भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा अर्चन यहाँ पे करते नज़र आ रहे हैं, भक्ति में लीन है। हम कुछ ही देर में तमाम भक्तों से भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। वर्तमान में भी तमाम भक्त भक्ति में लीन हैं, लेकिन तस्वीरें यहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आप शिव मंदिर आए हुए हैं, 2 साल बाद ऐसा मौका मिला होगा कि मंदिरों में आकर के पूजा अनुष्ठान आप लोग को करना पड़ा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल कोरोना कारण आ नहीं पाए थे, बहुत मंदिर बंद था। अभी आए तो बहुत सुख शांति एकदम मने शांतिपन लग रहा है, बढ़िया पूजा करने में मन को। और बहुत अच्छा लगा। सावन का महीना चालू हो रहा है आज से और ये पूजा करने आए हैं और सभी भक्त लोग आ रहे हैं, सभी माता लोग आ रहे हैं, सभी कोई आ रहे हैं। बहुत अच्छा उत्साह काफ़ी है मन में। आपको देख के भी लग रहा है किस प्रकार से आपने पूजन अर्चन की, क्योंकि घर में हम अलग पूजन विधि अपनाते हैं, मंदिर में हम अलग पूजन विधि करते हैं। क्या कुछ खास है? नहीं, घर में तो पूजा पाठ सालों को करते हैं, लेकिन मंदिर में आकर पूजा को एक अलग ही शांति मिलता है मन को। और यहाँ बहुत अच्छे से आरती वारती पूजा पाठ होती है पंडितों द्वारा, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा पाठ होता है। और घर में तो सिंपल पूजा किया जाता है, घर में जो ऐसा होता है। इस वर्ष क्या कामना कर रहे हैं भगवान शिव से आप? बस यही कामना करें कि कोरोना हट जाए, कोरोना हट जाए और सब देश में खुशहाली का माहौल रहे और सुख शांति समृद्धि बना रहे।
परिवार के सुख शांति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आप क्या कामना करते हैं भगवान शिव से? मैं बस यही सबको अच्छे रहें, बस यही बेटी पूजा पाठ बारह महीना आती हूँ मंदिर में भोले बाबा के हरि शरण में। बस यही है मेरी माँ, सबको अच्छा रखे भोले बाबा, सब है ना। सभी की सुख समृद्धि की कामना के साथ पर्व की शुरुआत यहाँ पे हुई है और हर एक वर्ग यहाँ पे पूजा अर्चन कर रहा है। सभी वर्गों से हम जानने की कोशिश करेंगे। 2 वर्ष बीत चुके थे और आज वो पावन महीना आ चुका है कि आप लोग मंदिरों में आ करके पूजा अर्चन करते हैं। फिर से मैं मंदिर में आके बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से भीड़ दिख रहा है, मतलब दर्शन करने आ रहे लोग। और 15 तारीख से तो फिर सावन चालू ही होने वाला है, फिर और अच्छा लगेगा। आज से सावन मास की शुरुआत हो चुकी है, क्या कामना की है आपने भगवान शिव से? यही कि अब ऐसा फिर से नहीं आए, कोविड वोविड सब खुशहाली से रहें, सब अपने मस्त रहें। अच्छा, महिलाओं और युवतियों की ये एक है मानना है उनके में कि उपवास रहने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। क्या आप भी व्रत करते हैं अच्छी कन्या के लिए? नहीं, ऐसे तो नहीं करते, लेकिन बहुत लोग करते हैं। ये भाई करता है। अच्छा भाई, आप करते हैं? नहीं, व्रत तो मतलब अपनी आस्था है, वो तो एक व्रत जिसको करना है वो करते हैं। हम लोग बाकी सब सोमवार, जो सावन सोमवार जैसे ही चालू हो जाता है हम लोग व्रत रखते हैं। जो अपनी मन की आस्था है, जो भी शंकर जी के लिए, महादेव जी के लिए, जो सावन महीना 1 महीने के लिए आता है वो, और उसमें जो भी अपनी मनोकामना है सब भगवान से अपना पूर्ण करते हैं जो भी है। अच्छा, इस बार शिव जी से क्या कामना लेकर के पहुँचे हुए हैं? हमारे घर में सब कुशल मंगल सब चीज़ सब रहे। और जो ये कोविड जो स्थिति आ गई थी, जो ये 2 साल से हम लोग अपना जो सब था खो दिए थे बहुत सारी चीज़ों ने, तो मतलब कि बहुत सारी ऐसी विकट परिस्थिति, विषम परिस्थिति आई है। ये सब चीज़ पहले जैसे बेहतर हो गए और अभी भी बेहतर हो जाए, ये सब कामना करते हैं। तो जो स्थिति पूर्व में थी वो स्थिति वापस प्राप्त कर सके, ये कोशिश की जा रही है। एक अन्य भक्त है, सावन का पावन महीना, और आप उस स्वरूप में हैं। बम बम भोले के जयकारे भी आप लगा रहे थे, कैसा अनुभव कर रहे हैं वर्तमान में? सावन का महीना है, पवित्र महीना है, हिंदू का अर्थ दिवस है। और ये सावन का महीना भोले बाबा का पूरा 1.5 महीना होता है। 1 महीना तो हम लोगों को होता है 15 दिन, और मराठी लोगों को बढ़ जाता है। हम लोग मंदिर से आने से अपना आत्मा को शांति मिलता है। अब मैं सब परिवार को सुखी से भोले बाबा कृपा करता हूँ। अच्छा, जल अभिषेक के लिए कांवर यात्रा भी निकाली जाती है, आप क्या जाते हैं? क्योंकि आपकी वेशभूषा बता रही है। मैं जल का में नहीं जाता, मेरा पूरा 1 महीने का ड्रेस ही ऐसी रहता है। अच्छा। मैं कहीं नहीं जाता, ये मेरा भोले बाबा है। सवेरे 6:30 बजे बिल्कुल आ जाता हूँ दर्शन करने। तो भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, हर एक ओर मंदिर प्रांगण के हर एक शोर में आपको भगवान शिव के लिए श्रद्धा और भक्ति देखने को मिलेगी। पूजन अर्चन लोग करते नजर आएंगे। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से मंदिरों की एक विशेष तैयारियां, और हम पुनः उस गर्भगृह में चलेंगे जहां भगवान शिव की आराधना हो रही है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से भक्त भगवान शिव को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान शिव की पूजन अर्चन भी करते नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, भगवान शिव की अर्चना करती युवतियाँ भगवान शिव के समक्ष अपनी बातें, अपनी मन की इच्छा रखती एक युवती, और इसी प्रकार से पूजन अर्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूजन की विभिन्न विधियों का हमने जिक्र भी किया महाराज जी, लेकिन किन विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए सावन पर्व को लेकर के? सावन महीने में भगवान शिव के जो उपासक हैं उन्हें निम्न प्रकार से सावधानियां बरतना चाहिए। एक तो चमड़े का किसी प्रकार का वस्तु जो शरीर से संबंधित स्पर्श होकर चले उसको शरीर से टच न होने दे, और घर से दूर 1 महीने के कल्पवास के रूप में भगवान की साधना करे, तो वह साधना एक महायज्ञ के बराबर फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। सोमवार का उपवास भी रखती हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, युवतियों की बात करें, और पुरुष वर्ग भी। ऐसे में कितना फलदायी होता है सोमवार का उपवास इस दौरान? मैंने तो शुरू में ही कहा था कि भगवान शिव जैसे वर की जो कामनाओं को लेकर माता पार्वती जी ने जो तपस्या की थी, उसी से आज के पूरे संसार के जितने भी नर नारी और महिलाएं हैं वे उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार आज संसार में चल रहे हैं और उसको अपनी संस्कृति को बनाए रखे हुए हैं।
मंदिर की व्यवस्थाओं की भी बात करें, क्योंकि आज जरूर प्रारंभ हुआ है सावन मास का, लेकिन अब जब अगला सोमवार आएगा और भक्तों का तांता लगेगा, ऐसे में कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए किस प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान में मंदिर में की गई है? नहीं, मंदिर समिति की तरफ से तो शासन के जितने भी निर्देश आते हैं उसका बहुत कड़ाई से सख्ती के साथ पालन किया जाता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है और हम लोग भी माने भक्तों से सावधान रहते हैं और भक्तों को भी समय समय पर सावधान रहने की अंदर में आकर हिदायत देते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं जो हमारे कहने पर बुरा मानते हैं। हम कहे भाई बुरा मानते हो तो ठीक है, लेकिन आप बचिए और हमें भी बचाइए। भगवान शिव तो हमारे निकट बैठे हुए हैं। ऐसी भावनाओं के साथ आप पूजा करिए और जगह खाली करते जाइए। जब इतना हम भक्तों के साथ कहते हैं तो भक्त हमें बड़े दूसरी नज़र से देखने लगते हैं। फिर भी हम अपने स्तर से भोलेनाथ की प्रेरणा से जहाँ तक बनते हैं हम एक एक भक्त को वाच करते रहते हैं और ज़्यादा समय तक यहाँ बैठते तो हम उसे निवेदन और आवेदन दोनों करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इतना समय तक यहाँ पर ना बैठें और पीछे आपके भक्त, आपके भाई बहन लोग भी खड़े, उनको भी अवसर दीजिए। बिल्कुल, तो तमाम श्रद्धालु जो यहाँ पहुँचे हुए हैं उन्हें भी मौका मिले इसकी कोशिश जरूर रहती है। और हमने तस्वीरें दिखाई भगवान शिव की आराधना की राजधानी रायपुर के प्राचीन बूढ़ादेव मंदिर यानी कि बुढ़ेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पे आप देखेंगे हर एक वर्ग आकर के भगवान शिव की आराधना में डूबा हुआ है। बेलपत्र, दुग्ध अभिषेक, जल अभिषेक, ये तमाम अभिषेक के माध्यम से भगवान शिव की आराधना और भक्ति में भक्तगण लीन है। मंदिर प्रांगण की व्यवस्थाओं का भी अगर हम जिक्र करें तो पंडित और तमाम जो व्यवस्थापक है उनके द्वारा जानकारी भी मिली कि किस प्रकार से जो कोरोना है, कोरोना गाइडलाइन के तहत ही मंदिरों में भक्तों को प्रवेश और इसके साथ ही पूजा अर्चन की वर्तमान में व्यवस्थाएं रखी गई हैं। बहरहाल आज से इस पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के साथ ही भक्तों का जो तांता है मंदिरों में वो जरूर देखने को मिल रहा है। जी आकांक्षा, अगर देखा जाए तो बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चे भी भगवान की ओर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए तो साल भर भगवान शिव की पूजा की जाती है, लेकिन सावन मास काफी खास माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ऐसे में भक्तों की जल्दी सुन लेते हैं सावन मास में पूजा करने से। तो भक्त किस तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे सहयोगी लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि अलग अलग पूजन विधियों के माध्यम से भगवान शिव की आराधना की जा रही है। जलाभिषेक के साथ ही दूध से अभिषेक भगवान शिव का किया जा रहा है। इसके अलावा घी से स्नान कराया जा रहा है भगवान का। वहीं आप देखेंगे बेलपत्र और दूबी, इसके अलावा जो फल होता है धतूरा फल, जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है, ये धतूरा फल भी भगवान शिव को अर्पित किया जा रहा है। आप देखेंगे भगवान शिव का यहाँ श्रृंगार भी हो चुका है। ये श्रृंगार विशेष रूप से हम देखें तो बेल पत्र से ये पूरा श्रृंगार है। और ये देखिए, ये पूजन की एक विधि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अभिषेक करने से पूर्व भक्तों को शुद्धिकरण और इसके अलावा भगवान शिव की आराधना किस प्रकार से आपको करनी है, ये स्वरूप यहाँ इस मंदिर में अभी तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से पूजन विधि, पूजन अर्चन भगवान शिव की जानी चाहिए इस पावन पर्व पे। तमाम जो फल प्राप्ति है उस कामना को लेकर के भगवान शिव के दरबार पे भक्तगण पहुंचते हैं और अलग अलग माध्यमों से पूजन अर्चन यहाँ पे की जाती है। मैंने पहले ही बताया कि विभिन्न प्रकार के अभिषेक के माध्यम से भगवान शिव की आराधना यहाँ पे भक्तगण जो है वे करते नजर आते हैं और अभिषेक के साथ ही भगवान शिव को मनाते। ये देखिए, ये एक दंपत्ति है वर्तमान में जो यहाँ पे पूजन के लिए बैठे हुए हैं और ये पूजन अर्चन यानी कि अभिषेक यहाँ पे इनके द्वारा कराया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया अलग अलग माध्यमों से अभिषेक, अलग अलग माध्यमों से पूजन अर्चन किया जाता है। तो सीधे तौर पर स्पष्ट है कि विभिन्न पूजन विधियों के माध्यम से भगवान शिव को मनाने की कोशिश भक्तगण जो है वो करते वर्तमान में जरूर नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो भक्तों में काफी उत्साह है। भगवान शिव की आराधना लगातार भक्तों के द्वारा की जा रही है और उसी के साथ ही कुछ बच्चे भी भगवान की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम ऐसी मनोकामनाएं हैं जो कि सावन मास में भगवान शिव जल्दी सुन लेते हैं। इसीलिए भगवान शिव की पूजा करने के लिए आज से सावन मास का महीना शुरू हो रहा है और इसी के चलते तमाम भक्त वहां पर प्रसन्न करने की कोशिश भी कर रहे हैं और तमाम पूजा का जो सामान है उससे भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए।
तो रायपुर के शिवालय से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर भक्त लगातार भगवान की पूजा करते नजर आ रहे हैं और साथ ही तमाम ऐसी मनोकामनाएं हैं जिसे पूर्ण करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं और श्रद्धालुओं का तांता लगातार मंदिरों में देखने को भी मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।